जिसको छोड़ोगे, वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। वो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सिंहासन पे बैठे हैं राम जी, मन के सिंहासन पे बैठे हैं राम जी। मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मन के सिंहासन पे बैठे हैं राम जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। तेरी कृपा से सवरे है दुनिया के काज, तेरी कृपा से सवरे है दुनिया के काज। जिसको छोड़ोगे, और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, और जिसको छोड़ोगे, और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। बोलिए सद्गुरु सर्वश्रेय आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, कि प्रभु ने जिसे पकड़ लिया वही इस भव सागर से पार हो सकता है। अन्यथा जिसके जीवन में प्रभु ने इसे नहीं पकड़ा, सज्जनों आप देखिए, इस संसार के भीतर प्रत्येक मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो वो संसार के सारे कार्य व्यवहार निभाता है, लेकिन प्रभु के प्रति जो उसका कर्तव्य है, दायित्व है, वो भूल जाता है। प्रभु से अपने सारे काज सवार लेता है। कहते हैं सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के भीतर जब मित्रता निर्धारित की गई तो सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु आप अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, आप अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि मैं तो जीव हूं, आप भगवान हैं।
यदि मैंने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाया मित्रता का, तो जीव तो सदैव छोड़ के चला जाता है। उसका तो ये स्वभाव है कि वो प्रभु को छोड़ देगा। लेकिन प्रभु का स्वभाव कैसा है? प्रभु जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु आप ही मेरा हाथ पकड़िए ताकि मैं आपका सदैव मित्र बना रहूं। सुदामा के जीवन में देखिए, सुदामा के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कितना संघर्ष आया। लेकिन जिस क्षण सुदामा प्रभु से मिलने गए और बाहर द्वारपालों को अपना परिचय दिया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल हंसने लगे कि देखिए अपनी माली हालत तो देखिए और प्रभु को अपना मित्र बताते हैं। लेकिन जैसे ही ये संदेश द्वारपालों ने प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचाया, तो भगवान श्री कृष्ण उसी अवस्था में उनसे मिलने गए जिस अवस्था में सुदामा थी। ना तो तन पे प्रभु के मुकुट रहा और ना ही चरणों में पादुकाएं रही। वो नंगे पैर ही दौड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। ऐसी रीत केवल भगवान ही निभा सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने मन का मीत किसे बनाना है। आज मनुष्य ने अपने मन के मीत किसको बनाया हुआ है? संसार को बनाया हुआ है। माता पुत्र से स्नेह करती है, वो उसका सारा दुलार, उसका प्रेम जो है अपने पुत्र के लिए है। पति पत्नी से प्रेम करता है, पुत्र माँ से प्रेम करता है। संसार में सबने अपने अपने पात्र बना रखे हैं। लेकिन बताइए, क्या किसी ने भगवान को भी अपने मित्र, अपना स्थान, अपना प्रेम का पात्र भगवान को चुना है? केवल ये भगवान ही है जो इस रीत को निभा सकते हैं और सदैव मनुष्य को इस भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए अनेकों संकेत देते हैं। आज हमें यहाँ पहुँचने का संदेश मिला, ये संकेत किसका था? ईश्वर का था। ये उनका प्रेम है। हमारा प्रेम तो फिर भी उसमें बहाने खोजता रहा। हम 10 मिनट लेट पहुंचे, 15 मिनट लेट पहुंचे, हम तो फिर भी अपना जो जीव का स्वभाव है ना ईश्वर से विलग होने का, वो निभा रहे हैं और पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन प्रभु इस पथ पर हमें बनाए रखने के लिए उससे दुगनी ईमानदारी से बढ़ते हैं। आइए अन्य भजनों को श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरु सर्वश्रेय आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। बोलिए सद्गुरु सर्वश्रेय आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। मैं तो झूम झूम करूँ तेरा गान, हाँ करूँ तेरा गान। लगन मोहे लागी रे, लागी रे, लागी रे, लागी रे, लगन लागी रे, लगन मोहे लागी रे। मैं तो हर पल धरूं तेरा ध्यान, हाँ तेरा ही ध्यान। लगन मोहे लागी रे, लागी रे, लागी रे, लागी रे, लगन लागी रे, लगन मोहे लागी रे। मैं तो झूम करूं तेरा गान, हाँ तेरा गुणगान। लगन मोहे लागी रे, लागी रे,
चरणों में लिए कुर्बान, हाँ लिए कुर्बान, लगन लोहे लागी रे, लगी रे लगी रे लगी रे, लगन लगी रे, लगन लोहे लागी रे। मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम करूँ तेरा गान, हाँ तेरा गुणगान, लगन लोहे लागी रे, लगी रे लगी रे लगी रे, लगन लगी रे, लगन लोहे लागी रे, लगन लोहे लागी रे। भावना की जब से तूने जुगत जलाई, भावना की जब से तूने जुगत जलाई, जन्म जन्म की मैंने कर ली कमाई, जन्म जन्म की मैंने कर ली कमाई। नहीं मुझे सा, नहीं मुझे सा कोई धन्यवाद, हाँ कोई धन्यवाद, लगन लोहे लागी रे, लगी रे लगी रे लगी रे, लगन लगी रे, लगन लोहे लागी रे। ऐसी कृपा हम पे भी करना, नामदान धरती का हमको भी देना। ऐसी कृपा हम पे भी करना, नामदान धरती का हमको भी करना। पूरा करना, पूरा करना मेरा अरमान, हाँ मेरा अरमान, लगन लोहे लागी रे, लगी रे लगी रे लगी रे, लगन लगी रे, लगन लोहे लागी रे। मैं तो झूम झूम करूँ तेरा गान, हाँ तेरा गुणगान, लगन लोहे लागी रे। मैं तो हर पले, मैं तो हर पले करूँ तेरा गान, हाँ तेरा ही गान, लगन लोहे लागी रे, लगी रे लगी रे लगी रे, लगन लगी रे, लगन लोहे लागी रे, लगन लोहे लागी रे, लगन लोहे लागी रे। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्ची दरबार की जय। और आइए, काफी समय से हम भजनों को श्रवण कर रहे थे, अब समय हो गया आज के सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए आग्रह करेंगे परम पूजनीय परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी विदुषी ऋतु भारती जी से। हम उनसे आग्रह करते हैं आज के सत्संग विचारों को हमारे समक्ष रखें। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्ची दरबार की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, माम्बे भवानी की। भजन सुनने के बाद कुछ उत्साह तो आना चाहिए ना भक्तों में, थोड़ी एनर्जी भी आनी चाहिए। भजन का उद्देश्य ही यही होता है, जो संसार में माया के काम करते करते सुबह से शाम तक जो हम लगे रहते हैं, उससे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो जब हम भक्ति भजन में पहुंचते हैं, उससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए गुरु बहन ने आपको, तो आपको सुंदर लगे कि नहीं लगे? लगे? हाँ, तो जय घोष से थोड़ा बताइए। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, जय श्री राम। लागी रे लगन मोहे लागी रे। वैसे तो देखिए, संसार में मनुष्य का मन कहीं ना कहीं लग जाता है, लेकिन वहां लगता है जहां नहीं लगना चाहिए, और जहां लगना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं पाता। तो इसका मतलब मन में क्षमता है कि वो कहीं लगन लगा ले। मन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मन सही जगह लगे, तभी तो उसकी शक्ति का सदुपयोग होगा, वरना कैसे होगा। तो इसलिए जीवन में भक्ति सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे मन को सही दिशा देता है, वरना मन इधर उधर भागता रहेगा, भटकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं युद्ध के क्षेत्र में, चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, मंथन करता रहता है। प्रमाथि मतलब जो मथता रहता है, बलवद दृढ़म बहुत बलवान भी है और दृढ़ भी है, जिद्दी भी है। थोड़ा मौसम ठंडा हुआ या बरसात हो गई तो मन कहता है आज पकौड़े बनाने चाहिए, कहता है कि नहीं कहता? या थोड़ी तेज सब्जी बनाकर खाएंगे आज वहां जाना है तो थोड़ा अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे। मन इंसान को जैसा जैसा कहता है, अब एक बार मन में आ गया तो कैसे ना कैसे करके इंसान उस चीज को करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो मन है, ये आसानी से ईश्वर में लगता ही नहीं। अगर लग जाए तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है, उसका ये मानव जन्म सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। पर ऐसा हो, इसके लिए ही हमें अपने जीवन को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है, वरना हमारा जीवन कैसा है? जैसा उस लक्कड़हारे का था। एक प्रदेश में एक लक्कड़हारा रहता था, गरीब, जिसका जीवन क्या था कि सुबह ही वन में निकल जाना, सारा दिन लकड़ियां इकट्ठी करना, वृक्षों को काटना, उस लकड़ी को बनाना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, बाजार लेकर जाना, वहां पर बेचना, और उससे जो भी उसे मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार उस राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकला, और जब शिकार खेलने के लिए निकला, साथ में कुछ सिपाही भी थे। राजा को आ गया जोश, और वो और घने वन में और घने वन में और घने वन में चलता चला गया। उसका घोड़ा भी बहुत तेज रफ्तार का था, परंतु ऐसे में वो क्या हुआ कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया। सिपाही पीछे रह गए, राजा आगे निकल गया, और शाम होने को आई। जब शाम होने को आई, अंधेरा होने लगा,
जंगल में जंगली जानवरों की आवाज भी आने लगी। तो अब राजा ने सोचा कि या तो लौट जाए और या तो कोई ठिकाना ढूंढे, लेकिन लौटने का प्रयास समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरे में रास्ता पता नहीं चल रहा था। चलते 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 उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, झोपड़ी जैसी दिखाई दी। राजा ने सोचा कि यहीं ठकठका लेते हैं द्वार, अगर कोई होगा तो रात यहीं रुक जाएंगे, अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। तो राजा ने द्वार खटखटाया। अंदर से जानते हैं कौन निकला? वही गरीब लकड़हारा। तो जब उसने देखा, अंधेरे में पूरा तो पहचाना नहीं, उसने पूछा आप कौन हैं? तो राजा ने बताया मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, शिकार के लिए निकला था, मार्ग भटक गया। राजा जैसे ही सुना, लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर रास्ता भटक गए तो सुबह होने तक आप मेरी इस झोपड़ी में ही विश्राम कर लीजिए। और जो भी उससे आवाभगत हुई, जो भी रूखा सूखा उसके पास था, उसने बड़े प्रेम से राजा को खिलाया, विश्राम करने के लिए उनका बिस्तर लगाया और रात को उनके चरण दबाने के लिए बैठ गया। राजा जो कि बहुत थका हुआ था भटक भटक कर, उसे बहुत अच्छी नींद भी आ गई। जब लकड़हारे ने देखा, उसके परिवार ने देखा राजा सो गया, तो वो भी अपने परिवार के साथ सो जाता है। जब सुबह उठी, सूर्य उदय हुआ, उजाला हुआ, राजा की आंख खुली और राजा बड़ा प्रसन्न होता है और उस लकड़हारे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो लकड़हारा, उसने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे राजा से भी आमना सामना होगा, उसे समझ में ही ना आई कि मैं क्या बोलूं। वो कहते जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। तो राजा और खुश हो गया कि ये लालची भी नहीं है, इसका मतलब हो सकता है ये उचित पात्र हो। राजा ने कहा कि देखो, इसी जंगल के एक भाग में मेरा चंदन का वन है, चंदन का वन है, आज से वो वन तुम्हारा हुआ। वो लकड़हारा सीधा साधा था, उसने सोचा चंदन का वन वो कहाँ पर है। राजा ने उसे बताया यहाँ 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 से जाओ, ऐसे मुड़ो तो वहां पर जो बड़ा वाला जंगल है वही चंदन का वन है। तो उसको समझ में आया, उसने कहा कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, और बड़ा खुश हो गया लकड़हारा भी। और राजा जो है वो अपने घोड़े पे सवार होकर वापस निकल गया, महल पहुंच गया। अब इस घटना को 2-3 वर्ष बीत गए। बहुत वर्षों बाद एक बार किसी ने राजा को बहुत सुंदर चंदन का छोटा सा एक उपहार दिया। जैसे ही उस उपहार को देखा, राजा को उस लकड़हारे की याद आ गई कि मैंने उसे चंदन का बाग उपहार में दिया था। अब तो उसकी परिस्थिति बहुत सुधर गई होगी, अब जो इतनी गरीबी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, अब उसके पास धन की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, चलो एक बार उसे देखकर आते, मिलकर आते। और राजा ने अपने सिपाहियों को साथ में लिया, उसी वन में गया और ज्यादा देर नहीं लगी, ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया। लेकिन राजा देखकर हैरान रह गया कि जैसी 2-2.5 साल पहले झोपड़ी थी उसकी, अभी भी वैसी की वैसी ही झोपड़ी है। जब द्वार खटखटाया, अंदर गया, लकड़हारा तो था नहीं, उसका परिवार था, वो पहचान गए, राजा को बिठाया अंदर। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो झोपड़ी की हालत भी वैसी की वैसी। जो परिवारजन थे उनके वही बहुत पुराने से घिसे हुए से वस्त्र, चूल्हा चौखट में भी वही थोड़ा बहुत राशन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। राजा इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद लकड़हारा दुकान से, बाजार से वापस लौट के आता है। अब राजा के मन में चिंता भी हो गई, उत्सुकता भी हो गई। उसने कहा कि भैया, जो मैंने तुम्हें वन दिया था चंदन का, उसका तुमने क्या किया? तो वो कहते करना क्या था, मैं तो लकड़हारा हूं, मैंने उन वृक्षों की भी लकड़ियां काटी और बाजार में जलावन के तौर पे बेच दी। तो राजा कहते जलावन के तौर पे बेच दी? क्या तुम जानते नहीं हो चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है, उससे कितनी सुगंधित वस्तुएं बनती हैं।
कहते मैं तो नहीं जानता। राजा कहते अच्छा रुको, क्या उसकी कोई लकड़ी तुम्हारे पास है? तो इधर उधर देखते हैं, वैसे तो अधिकतर मैंने बेच दी, लेकिन ये जो मेरी कुल्हाड़ी है ना, इसमें जो छोटी लकड़ी लगी हुई है ये भी उसी जंगल की है। तो राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, इस लकड़ी को बाहर निकालो, कुल्हाड़ी से बाहर निकाल लो, और अब बाजार जब जाओ तो किसी बड़ी दुकान पे जाना, ऊंची दुकान पे जाना, और इसकी कीमत को पूछकर आना। जहां लकड़ी का व्यापार होता है ऐसी जगह पर जाना। तो लकड़हारे, और राजा कहता है लेकिन कोई कितनी भी कीमत बताए इसको बेचना नहीं, ऐसे ही इस टुकड़े को वापस लेकर आ जाना। तो वो कहते ठीक है, राजा की आज्ञा थी, चल पड़ता है, वापस गया तेज तेज कदमों से, और जहां पर लकड़ी का बड़ा व्यापार होता था वहां पहुंचा, और वो लकड़ी दिखाई। जब लकड़ी दिखाई तो बोला कि भाई इस लकड़ी के तुम कितने पैसे दे सकते हो? वो व्यक्ति जानकार था, व्यापारी, उसने देखा ये तो असली चंदन की लकड़ी है। तो कहता है कि ऐसी कितनी लकड़ियां हैं तुम्हारे पास? कहता है अभी तो ये बस इतना ही हिस्सा है मेरे पास, इसकी कितनी कीमत लगाओगे? तो उसने अच्छे से उलट पुलट के देखा, कहता है कि 1000 रुपए। जैसे ही सुना 1000, उसके होश उड़ गए, उसके मुंह से निकला 1000, 1000। तो व्यापारी ने सोचा ये भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसको ये कम लग रहे हैं। कहते अच्छा ठीक है 1200 दे देना। तो वो कहते हैं 1200? वो कहते हैं अच्छा ना तेरा ना मेरा, ये लो 1500 रुपए उसके हाथ में रख दिए और कहा कि ये लकड़ी दे दो। जैसे ही वो लकड़ी लेने लगा उसने वापस हाथ खींच लिया। कहते नहीं नहीं बाबूजी, अभी मैं इसे नहीं बेच सकता, मैं कल आऊंगा आपके पास। और वो वहां से 9-2-11 हो गया कि राजा ने कहा था इसको बेच के नहीं आना। लेकिन जब वो वापस घर लौट रहा है, अब वो विचार कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि मैंने तो इस ऐसे कितने वृक्ष काट दिए। रोज ही मैं जाता था, रोज ही उन वृक्षों को काटता था, लेकिन मैंने तो वो सारी की सारी लकड़ी जलावन के दाम में बेच दी। मैंने कितना नुकसान कर दिया। अब तो मुश्किल से 8-10 पेड़ बचे हैं, बाकी सब तो मैं खत्म कर चुका हूँ। बहुत पश्चाताप मन में चल रहा है, और कदमों में जो गति थी वो भी धीमी पड़ गई। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान के अंदर उत्साह होता है तो उसकी गति भी बढ़ जाती है ना? जब हमारे अंदर किसी काम के लिए उत्साह होता है तो हमारी गति बढ़ जाती है। मान लो आपको शादी का निमंत्रण आया, शादी का निमंत्रण आया और बताया कि 2-2:30 बजे पहुंच जाना, तो आप एक दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं, या हो सकता है नए कपड़े खरीदने चले जाएं 4 दिन पहले, है ना? गहने, अपने बहनें जो हैं वो अपने गहने जेवर भी निकालेंगी जहां जहां रखे हुए हैं कि क्या पहने, ये पहने या ये पहने, और पूरा समय लगाकर पूरी तैयारी से सज धज के फिर आप वहां पहुंचेंगे, और कहीं वो नाराज ना हो जाएं ऐसा सोच के आप जो समय बताया है उससे अगर नजदीकी हैं तो 2-4 मिनट और पहले पहुंच जाते हैं, है ना? लेकिन वही आपको निमंत्रण आया सत्संग का, तो वैसा उत्साह रहता है? हमें मत बताइएगा। हाँ, जिन्होंने हाँ कहा है, 2 बहनें तो हमारे आने से पहले आ गई थी समय से। हम भी थोड़ा रास्ता भटक के आए, पहली बार आए हैं इस क्षेत्र के अंदर इसलिए, लेकिन केवल 2 टोक समय से आए थे जिनका उतना उत्साह है। बाकियों ने क्या सोचा, अभी तो आवाज नहीं आ रही है, अभी लगता है शुरू नहीं हुआ। फिर सोचा अभी तो भजन ही चल रहे हैं, अभी थोड़ा ये काम भी निपटा लेते हैं, अभी ये भी कर लेते हैं, अभी वो भी कर लेते हैं। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो व्यक्ति की गति बढ़ जाती है। पर भक्ति एक ऐसा विषय है जो सच में उत्साह आना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम वास्तविक भक्ति से परिचित ही नहीं है, इसलिए हमारे अंदर वैसा उत्साह नजर नहीं आता, सबके अंदर नहीं आता। तो बात चल रही थी उस लकड़हारे की। अब जब उसे अपने नुकसान का आभास हुआ
तो उसकी गति बहुत धीमी हो गई, लटकते पटकते पहुंचा अपने घर। और जब राजा के पास पहुंचा, राजा चेहरे से भाप गया कि अब इसे पता चला कि चंदन की लकड़ी क्या होती है। उसके हाथ में वो टुकड़ा था, राजा ने वो टुकड़ा भी उसके हाथ से ले लिया और कहा कि मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति आज तक नहीं देखा कि इतना अवसर, इतना बड़ा अवसर तुम्हें मिला था और तुमने उसे यूं ही गवा दिया। वो लकड़हारा राजा के चरणों में गिर पड़ता है, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए, क्योंकि उसे याद आया अभी 10-12 पेड़ तो बचे हैं। अगर इतनी कीमत इतनी सी टुकड़े की है तो वो 10-12 पेड़ से ही मेरा कुछ तो भला हो ही जाएगा, कुछ तो कर लूंगा बीवी बच्चों के लिए। तो वो राजा के चरण पकड़ लेता है कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन राजा तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं, तुमने ऐसी भूल की है कि तुम इस उपहार के काबिल ही नहीं हो। अब तुम्हें दोबारा ये अवसर नहीं दिया जाएगा, ये अवसर अब किसी और के हिस्से में आएगा। और राजा ऐसा कहता हुआ वहां से चल पड़ता है। अब भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से राजा की और कौन से चंदन के बाग की कहानी हमें सुनाई जा रही। हम तो सत्संग सुनने आए थे, थोड़ा राम जी की, कृष्ण जी की, थोड़ा हनुमान जी की कुछ बातें बताते, तो ये कौन सा चंदन का बाग आ गया। तो ये जो चंदन का बाग है, ये हम सबका जीवन है भाइयों और बहनों। संत महापुरुष जो भी वचन कहते हैं उनका बहुत गहरा मर्म होता है। ये चंदन का बाग हमारा जीवन है और ये हमें उपहार में दिया गया है। किसने दिया है ये उपहार? किसने दिया है हमें? परमात्मा ने दिया है। परमात्मा ने इस उपहार को हमें दिया है। इस उपहार को हमें दिया है किस स्वरूप में? एक एक श्वास जो हमें मिली है, इसकी बहुत कीमत है, इसकी बहुत बहुत कीमत है। प्रसाद के लिए थोड़ा रुक जाइए भैया, ध्यान बढ़ जाएगा ना सबका। भक्ति में मन लगाना कठिन है, यही तो बता रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो जब उस व्यक्ति को ऐसा पता चला, उसके मन में इतना क्षोभ हो गया कि ते ऐसे ही एक एक दिन करके, जैसे एक एक लकड़ी उसकी बिकती चली गई जलावन के भाव, ऐसे ही हमारा भी कीमती समय ऐसे ही चला जा रहा है। खाना पीना सो जाना सब काम है, पशु समाना जी, क्यों देह मनुज की दारी। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रोटी ना बनाएं और खाएं, जरूर बनाएं और खाएं। हम भी खाते हैं भोजन, 2 वक्त का भोजन तो हम भी करते हैं। लेकिन क्या जीवन इतना ही है? आज कौन सी सब्जी बनानी है, कल कौन सी बनाई थी, टिफिन में क्या दे दे, ये तो कर्तव्य है, कर्म करना पड़ेगा, ये जरूरी होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन इसके आगे भी तो बढ़ना है। शरीर की खुराक का इतना ध्यान, और आत्मा को भोजन दिया आज तक हमने? आत्मा की प्यास को हम क्या समझ पाते हैं, क्या उसको बुझा पाते हैं? और जब इंसान को ये एहसास होता है, कब होता है? जब अंत समय आता है उसके जीवन का, जब परमात्मा उसके आंखों से सारी रील चलाता है कि देख तुझे किस कार्य के लिए भेजा था और तुमने क्या किया। सारा समय खत्म हो गया, अब चलो वापस चलने की बारी आ गई। उस समय व्यक्ति की आत्मा चीत्कार करती है, उसका मन पश्चाताप करते हुए कहता है भगवान से एक अवसर और दे दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। लेकिन राजा ने क्या कहा? वो राजा कौन है? वो ईश्वर परमात्मा, जिसका ये समस्त संसार है, उसी ने हमें जीवन दिया, उसी ने ये कीमती श्वासें दी, मानव तन दिया। लेकिन उसके बाद जब वो देख लेता है कि इसने सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, वो कहता है अब मानव जीवन नहीं मिलेगा, आप 84 लाख में घूमो। आखर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आप थोड़ी आगे आगे हो जाइए, कृपया सभी आगे हो जाएं, थोड़ा सा खिसक जाएं सभी, एक ही बार में और आगे हो जाइए, निवेदन है आपसे, ताकि पीछे आने वालों की भी जगह बनी रहे। और आगे हो जाएं, उठ के आ जाएं, इधर, उधर वाले इधर आ जाएं। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। हाँ, अब ध्यान से सुनना है। किते ऐसे ही जैसे उस राजा ने जान लिया कि ये मंद बुद्धि है, इसको समझ नहीं है, कीमत नहीं पहचानी इसने चंदन की लकड़ी की। कहते ऐसे ही जब अंत समय में हम भगवान से कहते एक अवसर और दे दो। कोई मरना चाहता है जी? कोई जीव आत्मा इस संसार से शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, केवल भक्तों और संत महापुरुषों को छोड़, बाकियों को तो डर लगता है मरने से। तो जब उस समय हम समय मांगते हैं, तब भगवान भी कहता है समय खत्म, अब आपका समय खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है, कहने का भाव ये है कि ये बहुत भाग्य से हमें ये समय मिला है, बहुत भाग्य से हमें ये मानव जीवन मिला है, इसको हमें सार्थक करना होगा। और जैसे उस राजा ने उस लकड़हारे को भेजा, कहाँ भेजा, कहाँ भेजा? जो ध्यान से सुन रहा बताएगा। कौन सी दुकान पर? जहां लकड़ी का व्यापार होता है, जो लकड़ी की कीमत को पहचानता है। कहते ऐसे ही भगवान भी हमारे जीवन में संतों का संदेश भेजते हैं, क्योंकि संत महापुरुष ही मानव जीवन की वास्तविक कीमत को जानते हैं। संसार कैसा है जी? जब तक व्यक्ति के हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक वो आपके काम आ रहा है, तब तक आप बहुत अच्छे। आप देखें कितने वृद्ध आश्रम खुले हुए, कितने अनाथ आश्रम खुले हुए, इसकी कोई आवश्यकता है? एक बार एक सज्जन आए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से निवेदन करने लगे कि गुरु महाराज जी, आपका बड़ा नाम सुना है, आपके बहुत सारे भक्त हैं संसार में, कितने लोगों के आपने दुख दर्द दूर किए हैं, आप भक्ति ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो एक हमारी भी निवेदन है कि आप कुछ वृद्ध आश्रम भी खोले, जिससे ऐसे जो दीनहीन लोग हैं उनका भला हो। आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि और वृद्ध आश्रम खुलने चाहिए, लगता है ना? महाराष्ट्री ने कहा, लेकिन हमारी ऐसा मत नहीं है, क्योंकि वृद्ध आश्रम खोल देना समाज की समस्या का हल नहीं है। हम तो लोगों को, मानव को और युवा पीढ़ी को, छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहते हैं जिससे वृद्ध आश्रम खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो माता पिता और बड़े बुजुर्गों का महत्व समझें, उनसे अच्छा सीखें, और जब वो लायक हो जाएं तो उनकी अच्छी देखभाल कर पाए, ऐसे संस्कार देना, ये भक्ति आध्यात्म का उद्देश्य है, ना कि वृद्ध आश्रम खोल देना, अनाथ आश्रम खोल देना। इसलिए ये संस्कार कहाँ बनते हैं, कौन बनाएगा इन संस्कारों को, कैसे स्थान पर? आप कुछ लोग समझदार हैं, अपने बच्चों को लेकर आए, लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे छोटे बच्चे, जब बच्चा 12-15 साल से बड़ा हो जाता है, आप कहें उसे चलो मेरे साथ सत्संग में, कितने बच्चे आएंगे बताइए? तो ये स्थिति कैसे बन गई, क्यों बन गई? सारा दोष मोबाइल पे नहीं देना है, वो भी दोषी है, लेकिन सारा दोष हमें उनके ऊपर नहीं हम डाल सकते, हमारा भी कुछ दोष है। जब बच्चे ने जब से होश संभाला, मम्मी को भी मोबाइल पे देखा, तो क्या सीखेगा जी? वही सीखेगा। बड़े भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो भी वही सीखेगा। तो हम सोचे हमने 2-4 बीड़ी सिगरेट पी ली तो क्या गया, लेकिन हमारा बच्चा सही रहे, है ना? हम तो मार्केटिंग शॉपिंग में पूरा समय दें
और अंत में आरती के समय पहुंच जाएं धार्मिक अनुष्ठान में, लेकिन हमारा बच्चा सही रहे। तो ये जो अच्छे संस्कार हैं, ये देना ही माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे प्रयास के बाद भी हर बच्चा बहुत लायक ही लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन अपना प्रयास हमें करना पड़ेगा, करना चाहिए। और इसलिए महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों ने लिखा है, जिन भगवान श्री राम की हम इतनी महिमा भी हम आपने सुनी, साथ साथ भजन भी गाए, जो समय से आए, जो समय से नहीं आए उनका तो छूट ही गया भजन कीर्तन। तो इतनी सुंदर महिमा आपने भगवान श्री राम से सुनी, भगवान श्री राम जी की सुनी। भगवान श्री राम जी की दिनचर्या पता है क्या थी? दिनचर्या क्या थी उनकी? तुलसीदास जी लिखते रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये संस्कार थे उस समय के, इसलिए उस समय को राम राज्य कहा गया। तो महान बनने के लिए, अच्छे संस्कारों से पोषित होने के लिए हमें स्वयं सबसे पहले खुद के अंदर वो संस्कार डालने पड़ते हैं, तब आसपास घर परिवार में भी वो संस्कार डलते हैं। वैसा वातावरण हमें बनाना होगा। और महापुरुष बताते हैं, हमारे आर्ष ग्रंथ बताते हैं, रामायण भगवत गीता ये बताती कि ऐसे संस्कार बनते हैं जब हम संतों का सानिध्य प्राप्त करते, सत्संग के विचारों से जुड़ते। कैसे सत्संग के विचारों से? आजकल तो सत्संग की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी दुनिया की ऐसी हालत है। आज हम यहाँ आके सत्संग कर रहे हैं, 2-4 महीने पहले कोई और भी सत्संग हुआ होगा आपके क्षेत्र में, फिर कोई कथा हुई होगी, हरि कथा, कोई भागवत कथा, कोई राम कथा होती ही रहती है। पूरे टीवी चैनल्स हैं, पूरे चैनल है जिसमें सुबह से रात तक सत्संग ही सत्संग आता रहता है। लेकिन दुनिया की हालत आप देखो, कुछ असर हो रहा है? पहले, आज से 25-30 साल पहले इतने सत्संग कहाँ होते थे जितने आज हो रहे हैं। तो ये विचार करने वाली बात है कि जिसे हम सत्संग समझ रहे हैं, क्या सच में वो सत्संग है? और एक बात लिखते तुलसीदास जी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग कब आता है मनुष्य के जीवन में? जब ईश्वर की कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है। अभी तो ऑन करो, कोई भी चैनल लगाओ, इतने सारे हैं जिसमें खाली सत्संग या आसानी से हो रहा है। तो इसका मतलब तुलसीदास जी ने जो लिखा वो गलत लिखा? ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने लिखा वो गलत लिखा? नहीं, इसका मतलब जिसे हम सत्संग, ये जो आप सुन रहे हैं अभी, ये सत्संग के विचार हैं, ये सत्संग नहीं है, ये केवल सत्संग के विचार हैं। जैसे अभी चाय बन के आई थी आप लोगों के लिए, चाय बिस्किट सीढ़ी तक आ गया था, हमने रुकवा दिया। अब आप तो हमारी तरफ देख रहे हैं, आपने तो देखा नहीं, आपको तो पता नहीं चला ना। तो हम यहाँ कितनी बता दें भी, गरम चाय थी, 3 तरीके के बिस्किट थे, ये थे, आपको क्या लाभ? आपको थोड़ा ना कोई लाभ है। ये उस चाय बिस्किट की चर्चा है, आई तो थी लेकिन लौट भी गई, क्योंकि एक बारी में एक ही काम सही ढंग से हो सकता है। जब प्रसाद लो तो उसका आनंद लो, और जब सत्संग सुनो तो उसका आनंद लो। तो लेकिन सत्य के विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उससे शुरुआत होती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ भावना हमारी बनती है जब हम सुनते हैं। लेकिन ये सत्संग के विचार हैं, असली सत्य का संग भी हमारा हुआ नहीं है। सत्य वो ईश्वर है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शक्ति है। बाकी सब कुछ इस संसार में घटने बढ़ने वाला है, आदि अंत वाला है। आज जो सुंदर वस्त्र हमने पहने हैं, आज से 1.5 साल बाद ये ऐसे ही सुंदर दिखेंगे? दिखेंगे जी? नहीं दिखेंगे। जो लिपस्टिक आपने लगाई है कितने महीने चलेगी? खत्म हो जाएगी। घर की गैस चूल्हा रिफिल करवाना पड़ता है ना, बिल करना पड़ता है, तब बाकी चीजें चलती हैं, नहीं तो थोड़े समय में खत्म। ऐसे ही संसार की हर चीज नश्वर है, हर चीज नश्वर है, वो सत्य नहीं हो सकती।
सत्य ईश्वर है, परमात्मा है, जो आदि है, अनादि है, सनातन है। उस ईश्वर का दर्शन करना, साक्षात्कार करना। जब चाय बिस्किट आपके सामने आएंगे तब आपको विश्वास होगा, हाँ सच में बना है चाय बिस्किट का प्रसाद। और जब आप उसे ग्रहण करेंगे, स्वाद लेंगे, अनुभव आपको होगा, तो आप बताएंगे कि चाय कैसी बनी है, बिस्किट कैसा है। तो जिन्होंने इतनी महिमा गाई, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भी गुरु बहन ने बताया था, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, कि भक्ति में ही सारे सुख हैं, खाने में नमक ही नहीं तो सारे मसाले बेकार हैं। ये बात सही है या नहीं, सत्य है या नहीं? आप इतनी जल्दी इतना बड़ा सिर कैसे हिला पाते हैं? क्योंकि आपका अनुभव है, बिना नमक के खाना बनाओ एक दिन, घर में कौन कौन खाएगा? तो इसलिए ये आपका अनुभव है, इसलिए ये सत्य है आपके लिए। किसी को बहुत जो बताना समझाना नहीं, आप जानते हैं नमक के बिना स्वाद नहीं आता है। ऐसे ही ईश्वर परमात्मा अनुभव का विषय है, दर्शन का विषय है। इसलिए सत्य संग, सत्संग का अर्थ है परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंतर घट में कर लेना। तब सत्संग होता है, जब हम ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर कर लेते हैं। और ये साक्षात्कार कौन कराता है जी हमें? जब जीवन में सच्चे संत आते हैं। भगवान की कथा सुनाने वाले महात्मा जन आपको बहुत मिल जाएंगे। वो संसार में कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, परंतु आप देखिए कि अगर आपको पीठ में दर्द शुरू हो गया, आपने घर के नजदीक के डॉक्टर को दिखा दिया, जनरल डॉक्टर को, उसने 2-4 दिन दवाई दी, कुछ आराम नहीं आया, फिर वो क्या कहेगा? टेस्ट करा के आओ। फिर टेस्ट लिख दिया, आप टेस्ट करा के आए, फिर उसने बताया भी यही गड़बड़ है भैया, हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुम्हें। फिर आप वहां जाएंगे, जब वहां जाएंगे तो वो पहले वाला टेस्ट मानेगा नहीं, वो क्या कहेगा? अब जहां जो हम बता रहे हैं वैसे दवाई खानी है, इतने दिन फिर टेस्ट कराना है, फिर रिपोर्ट लेकर मेरे पास आना है। लेकिन क्योंकि वो हड्डी का ही डॉक्टर है, वो आपकी बीमारी को अच्छे से पकड़ सकता है, फिर वो दवाई देगा तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। अगर एक इंसान सोचे अरे बगल वाला जो है इसी से करा लेते हैं इलाज, एक हफ्ता असर नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी असर नहीं हुआ, तीसरे हफ्ते भी, तो उसी पे जाते रहेंगे। शरीर के दुख के लिए हम ऐसा नहीं करते। लेकिन कहीं से भी हमने कथा सुन ली, पाठ सुन लिया, भजन कीर्तन, एक बार हमें कुछ मिले मित्र मंडल के लोग और ऐसे चर्चा चली, उसमें कोई एक जानकार भी थे, बड़ी श्रद्धा भावना थी उनकी। उन्होंने कहा मित्र मंडली से कि भी भजन कीर्तन आप लोग भी अच्छा करते हैं, ऐसा करेंगे भजन कीर्तन आप करना और हम गुरु महाराज जी के शिष्यों को बुलाएंगे सत्संग के लिए। तो वो कहते जी सत्संग तो हम ही कर लेते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम सत्संग भी कर लेते हैं। तो आम बहुत अच्छी बात है ईश्वर की महिमा गाना, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आम इंसान ईश्वर की महिमा गाना सुनना इसी को सत्संग समझता है। लेकिन क्या ऐसे सत्संग से हमारे विवेक की जागृति हो रही है, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है? भजन कीर्तन तो मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं इसमें से 50 में से 40 तो कुछ ना कुछ भजन कीर्तन तो कर ही लेंगे, है ना, कर ही लेंगे। क्या उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है? आप बताइए। तो कहने का मतलब है वो पहली सीढ़ी है, पर उससे आगे बढ़ना है। अभी सत्य के बारे में सुना है, ईश्वर की महिमा को सुना है, अभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए शास्त्र ग्रंथों में लिखना पड़ा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है कि संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल सामग्री एकस घट माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही। कहते भक्ति का रंग स्वाद जीवन के अंदर कब आता है?
कब सत्संग हमारे जीवन में आता है, कब सत्य का दर्शन होता है, कब ईश्वर का दर्शन होता है, जब संत से सानिध्य मिलता है। इसका मतलब भाइयों और बहनों, भगवान की महिमा गाने वाले अनेक लोग हैं जिनकी ये हम बड़प्पन मान सकते कि वो भगवान की महिमा गा रहे हैं। वो भगवान की महिमा, कम से कम निंदा चुगली नहीं कर रहे, ताश नहीं खेल रहे, दारू नहीं पी रहे, भगवान की महिमा गा रहे। परंतु अभी आपको चाय बिस्किट का स्वाद तो नहीं आया ना। अभी तो हमने आपको बोला है कि आपके लिए बनी, अभी स्वाद तो नहीं आया ना। नहीं आया, नहीं आया है, यही सत्य है। ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव, ईश्वर से प्रेम, मन का संयम, विवेक की जागृति तभी आएगी जब ऐसे संत जीवन में आएंगे जो हमारे अंतर्घट में ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। जिस समय ज्ञान दीक्षा दे उसी समय। इसलिए उन्होंने पहचान बताई है। देखिए, अपने ढंग से हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं भक्ति की। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कोई व्रत उपवास करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं। ये सब हमारी परंपराएं हैं, हमें सिखाई गई हैं। लेकिन इन सभी परंपराओं के गहरे अर्थ हैं। वो अर्थ कहीं ना कहीं से हमें इशारा कर रहे हैं। कहाँ? उस ईश्वर साक्षात्कार की और उस सत्य की ओर जिसे हमें पकड़ना है। और जब जीवन में सच्चे गुरु आ जाएंगे, सच्चे संत आ जाएंगे, इसलिए कहा गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। कि ब्रह्मा जी जितना सामर्थ्य आ जाए सृष्टि की रचना करने के लिए, और शिव जी जितना सामर्थ्य आ जाए कि प्रलय ले आए, तो भी गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई। क्यों कहा जी ऐसा? क्यों कहा? भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, भजन कीर्तन हो ही रहा है, कथा प्रवचन चल ही रहे हैं, सत्संग विचार चल ही रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया? ये आपने सोचना है, चिंतन करना है। जब आप घर जाएं तो यदि सच में आप ग्रंथों का आदर करते हैं तो इसलिए यदि ऐसा कहा तो कहाँ चूक हो रही है हमसे? कहाँ चूक हो रही है? कहाँ वो गैप आ गया है जिसे हमें भरना है? क्यों कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई? क्योंकि उस नौका के विषय में हमने सुन लिया, ज्ञान रूपी नौका के विषय में। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे हम कहाँ भगवान का दर्शन कर पाएंगे, कहाँ मुक्ति मोक्ष, इसकी चिंता हमें क्या करनी? अभी तो हम अपनी घर गृहस्थी देखें, इतने सारे काम झंझट अभी लगे हुए हैं हमारे जीवन के अंदर। ऊपर से हमारे अंदर ये ऐब है, या हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये भी समस्या है। कोई सोचता है हम क्या करेंगे गुरु ज्ञान लेके, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। और कोई कहता है हमें क्या जरूरत है गुरु ज्ञान की, हमें तो पहले से ही इतना ज्ञान है। तो सत्य तक हम पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें ऐसा कहना पड़ा ताकि हमारी जिज्ञासा बने, हम सोचें। और एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी है जिससे हम भी सहमत हैं कि आजकल पता ही नहीं चलता, भगवे कपड़े पहन के भी ये संत ही है या कौन है पता ही नहीं चलता। इतना सब कुछ आप देखते ही हैं, सुनते ही हैं, समाज में जो धर्म के नाम पे गलत हो रहा है। इसलिए उन्होंने पहचान बताई है, ऐसे संत, ऐसे गुरु की खोज करनी होगी हमें। हमने भक्ति की शुरुआत कर दी, हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों ने जो हमें अच्छा बताया, समझाया, सिखाया, एक परंपरा के तौर पे हमने अपना लिया, ये शुरुआत हो गई हमारी। लेकिन बच्चा सारा जीवन क्लास 1 में ही रहे जी। आप चाहेंगे आपका बच्चा 1 में ही रहे, क्लास 1 में? स्कूल तो जा ही रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, बैग बस्ता भी है, फीस भी जा रही है, लेकिन 1 में ही है। अभी तीसरे साल भी 1 में ही है, 5वें साल भी 1 में ही है। फिर स्कूल वाले ही कहेंगे भैया घर ले जाओ इसे, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसे ही आज से 20 साल पहले भी हम वही कीर्तन कर रहे थे,
वो भी धूप अगरबत्ती जला रहे थे, जलानी चाहिए, लेकिन आप इतने लोग बैठे, इनमें से एक व्यक्ति ये बता दे कि हमें धूप अगरबत्ती जलाने की परंपरा क्यों सिखाई गई। जलानी तो चाहिए, लेकिन क्यों? ना आज तक हमारे मन में प्रश्न आया, ना किसी ने हमें बताया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जिज्ञासा सत्संग के माध्यम से ही हमारे जीवन के अंदर आती है। हम आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं प्रभु के आगे। क्यों जलाते हैं? क्योंकि जलाते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। वो क्यों ऐसा करते आ रहे हैं? क्योंकि करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही करना चाहिए। ये भी एक कारण है आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है, क्योंकि उन्हें ये जवाब आज से 20-25 साल पहले या 50 साल पहले जो बड़ों ने कह दिया वही करते थे। हंस के करें, रोके करें, वही करना है। आज वो समय नहीं है। अगर आपने जवाब नहीं दिया कि क्यों करना है, तो ज्यादा लंबे समय तक वो काम नहीं होगा। जवाब जानना पड़ेगा और देना पड़ेगा, और जानना चाहिए। कोई कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्लास 1 में ही रहेंगे और जीवन खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए उन्होंने पहचान बताई, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सत्संग के विचारों का महत्व है, क्योंकि उससे हमें सच्चे संत, सच्ची भक्ति और ईश्वर के मार्ग ज्ञान की पहचान हो जाती है। वो संत हैं जो जब हमें ज्ञान दे अंतर में ईश्वर का डीठा, गुरुमुखी भाषा में कहते हैं दिखाने को, देखना। संत संग अंतर प्रभु डीठा, जब संत का संग होगा आपके जीवन में तो अंतर में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कहाँ होगा? अंतर में, बाहर में नहीं कि ये मूर्ति है। मूर्ति भी पूजनीय है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की है। आपके मान लीजिए दादा परदादा जी स्वर्गवासी हो गए, आपने अपने घर में उनका फोटो लगाया, रोज पोंछते भी हैं, साफ सुथरा करते हैं, माला हार भी चढ़ाते हैं, क्योंकि आपके लिए सम्मानीय है, आदरणीय है। क्यों? क्योंकि वो आपके दादाजी की तस्वीर है। तो वो तस्वीर का महत्व क्यों है? क्योंकि दादाजी भी तो थे। भगवान का महत्व, भगवान के स्वरूप का महत्व। दादाजी तो आदि अनादि है नहीं, जो भी आया संसार में वो जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन भगवान आदि अनादि है, वो हमेशा रहने वाले, इसीलिए तो भगवान है, इसीलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है। वो ईश्वर की मूर्ति वो है, स्वरूप है। लेकिन परमात्मा कहाँ है जिनकी वो मूर्ति है? फोन में जो हमारे प्रियजन है उनका हमने स्वरूप लगा लिया, फोटो लगा ली। लगाते कि नहीं लगाते? जिसको जो पसंद है उसका फोटो लगा लेता है। किसी ने भाई का लगाया, किसी ने बहन का लगाया, दीदी का लगाया, मामी का लगाया, माँ का लगाया, पत्नी का लगाया, किसी का भी लगा लिया। क्यों लगाया है जी? क्योंकि असली में भी तो वो व्यक्ति है कहीं जिनसे आपका संबंध है। तो सारा काम फोटो से हो जाता है या उस व्यक्ति की भी खोज खबर लेते हैं कभी? बताइए। फोटो से काम हो जाता है? खोज खबर लेते हैं ना उनकी, तभी संबंध बनते हैं और उनका लाभ, उनकी खुशी, दुख, दर्द और सुख दोनों आपस में हम बांटते हैं, तभी वो संबंध दृढ़ रहता है, तभी उस संबंध का महत्व है हमारे जीवन के अंदर। ऐसे ही भगवान की प्रतिमा अत्यंत पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान की है। लेकिन वो भगवान से असली संबंध अभी जुड़ा ही नहीं। वो संबंध जुड़ता है जब वो भगवान जो हमारे भीतर विराजमान है उन तक हम पहुंचते हैं ज्ञान के माध्यम से, और वो ज्ञान संत प्रदान करते हैं। ये शब्दों से जो बताया जा रहा है ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये उस ईश्वर की महिमा है, ये ज्ञान की महिमा है। लेकिन जब संत मिलते हैं वो ज्ञान प्रदान करते हैं। जो इच्छुक है, जो जिज्ञासु है,
और वो ज्ञान क्या है, इसका संकेत पूजा आरती में परंपरा के द्वारा बताया गया। उस ज्ञान की खोज करनी है आप सब ने, हम सब ने। ये मानव जीवन में भक्ति का लाभ है कि हम जब जाएं संतों महापुरुषों के पास किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो इस प्रेरणा को प्राप्त करें और खोजें कि कैसे हम अंतर ज्ञान तक पहुंचे, कैसे ऐसे गुरु मिल जाएं जो हमारे अंतर में बाहर की आरती को प्रकट कर दे। हमने आपसे पूछा दीपक क्यों जलाते हैं, क्यों जलाते हैं जी दीपक? क्योंकि वो पहचान है ईश्वर के स्वरूप की। देखिए जब आरती मंदिर में होती है, इतने सारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं और पंडित जी सबकी आरती करते हैं। अंत में जब आरती समाप्त होती है, हम सबसे पहले आरती के दीपक ज्योति को ही प्रणाम करते हैं, उसको लेते हैं अपने माथे पर लगाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? सभी करते हैं। क्यों करते हैं? ये संकेत है ज्ञान का, जो गुरु से हमें प्राप्त करना है कि भगवान का तत्व रूप प्रकाश रूप है। जब ऐसे गुरु जीवन में आते हैं जो हमें सच में ज्ञान प्रदान, ये शब्दों का ज्ञान में कहा तो जितना हम बता रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई उससे ज्यादा ही बता दे। शब्दों का ज्ञान पढ़ के सुन के अपने आप व्यक्ति आगे बढ़ा देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं, कौन सा ज्ञान देते हैं? वो ज्योत, वो प्रकाश, ईश्वर का स्वरूप, वो हमारे अंतर में प्रकट कर। जब गुरु ज्ञान देते हैं तो वो दीपक लेकर हमने माथे पे लगाया, जो ईश्वर का स्वरूप है, दिव्य प्रकाश रूप, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्घोष करते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। सिर्फ इतनी सी जो भगवान का उद्घोष है, केवल इसी पर अगर हम विचार कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, अनंत प्रकाश हूं। ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूं। भगवान का वो प्रकाश रूप ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसलिए भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भी ज्ञान दिया, उसे भी अपने उस दिव्य प्रकाश के और अपने विराट रूप के दर्शन कराए। तो ये दीपक का जलाना भगवान के आगे संकेत है और उस ज्योति को प्रणाम करना संकेत है। भगवान प्रकाश रूप है। जब ज्ञान प्राप्त होगा, जब आप ज्ञान लेने जाएं कहीं भी, किसी भी संत महात्मा के पास, तो उस प्रकाश का दर्शन आपके अंतर में होना चाहिए। तब समझिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। धूप अगरबत्ती हमें जलानी सिखाई गई, वो संकेत है ईश्वर के आदि नाम का। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, एक एक देवी देवता के सहस्त्रों नाम हैं, क्योंकि उनके गुण अनगिनत गुण हैं प्रभु के, और उनकी अनगिनत महिमा है, और उनके अनगिनत गुणवाचक नाम भी हैं। जैसे जैसे गुण भगवान के भक्तों ने देखे, उनकी महिमा में वैसे वैसे गुणगान कर दिया, वैसे वैसे उनके नाम बढ़ते चले गए। शिव जी भगवान ने समुद्र मंथन में विष पिया, कंठ नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। सर्पों की माला पहन ली, नाम पड़ गया विषधर। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, नाम पड़ गया गिरिधर, गोवर्धनधारी। मुरली बजाई तो नाम पड़ गया मुरलीधर। सीता जी से विवाह किया तो नाम पड़ गया सीतापति। सियावर राम बोलने लग गए। तो ये तो गुणों के आधार पर भगवान के हजारों हजारों नाम हैं, लेकिन संतों ने और भी कुछ रहस्य की बात कही है। कबीर जी का नाम सुना आपने? कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। ध्यान से सुन रहे हैं सभी? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। ये सब भगवान की महिमा गाने के लिए हैं, लेकिन जो भगवान का आदि नाम है, कहते ये जो महिमा गा रहे हैं, ये जिज्ञासा पुण्य बनाने के लिए है ये नाम, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे, जिस नाम से मन की धुलाई पुछाई हो जाती है,
जिस नाम से मन आत्मा के प्रकाश से जुड़ जाता है, जिस नाम से मन का बदलाव हो जाता है, वो नाम गुप्त है। कैसा है? गुप्त भी बता दिया। अब सब तो पढ़े लिखे नहीं या संतों की वाणी का मर्म नहीं जान सकते, परंपरा भी बना दी, धूप अगरबत्ती जलाओ। कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान के आगे अगरबत्ती तो जला दो। सिखाया कि नहीं सिखाया? हम सबको सिखाया गया है ये बात। हिंदू संस्कृति इतनी महान है जिसकी आज वैल्यू नहीं है लोगों को। अगर हम सही ज्ञान और सही भक्ति के मार्ग को अपना लें तो आपको गर्व होगा कि आपका जन्म ऐसे स्थान पर हुआ जिसकी संस्कृति ही ईश्वर परायण है, जो हमें सत्य से जोड़ती है और सत्य ही जीवन का बल है। वो व्यक्ति जो सत्य से जुड़ा है वो अपने जीवन के हर कर्म को श्रेष्ठता से करेगा। इसलिए धूप अगरबत्ती भाइयों और बहनों संकेत है उस गुप्त नाम का। धूप अगरबत्ती को कैसे समझते हैं हम? खुशबू से, सुगंध से। सुगंध को कैसे समझते हैं? श्वास से। भगवान का आदि नाम शब्दों में नहीं आता, वो श्वास में छुपा हुआ है। और जब गुरु ज्ञान देते हैं, बाहर से कोई मंत्र नहीं देते, कोई मुंह से बोलने वाला शब्द जाप करने के लिए नहीं देते, पढ़ने के लिए नहीं देते। भीलनी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गुरु बहन ने इतना सुंदर भजन सुनाया ना जो शुरू में आए थे, कि कितना प्रेम था भगवान से। कैसे हो गया? पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे मतंग मुनि से वो ज्ञान प्राप्त था, वो आदि नाम जानती थी। भगवान से प्रेम भी हो गया, भगवान को पहचान भी लिया। जब सगुन रूप में आए तो पहचान भी लिया, जबकि पहले कभी मिली नहीं थी। तो इसलिए वो नाम कैसा है? सुगंधी की तरह श्वासों में चल रहा है। गुरु बाहर से कोई मंत्र नहीं देते। ये कहा गया कि गुरु मंत्र लेना चाहिए, तो किसी ने ओम बता दिया, किसी ने 5 अक्षर का मंत्र दे दिया, किसी ने ऐसे दे दिया। फिर वही होता है जो आप सुनते हैं, जिसकी हम कह रहे थे बात। लोगों का धर्म से विश्वास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने असली चीज को जाना नहीं, समझा नहीं। जिसने जो बता दिया वही लेकर आ गए, जो आसान लगा वो हो गया। आलू खरीदने जाएंगे ना आप लोग, तो भी 2 बार तो हिला के देख ही लेंगे, कहीं हरा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है। लेकिन भगवान की में सभी अच्छे हैं, जो दे वो ले लो, प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो, सब अच्छा अच्छा होता रहे, बस इतना ही काफी है। इसीलिए धर्म के नाम पे धोखा है। पर हमारे बड़े बुजुर्ग देखिए कितने सूझवान थे कि उन्होंने परंपरा बना दी। रोज ये करेगा तो कम से कम मन में प्रश्न आएगा, ये क्यों कर रहे हैं, और इसको पहचान होगी जब इसकी जिज्ञासा होगी तो। इसलिए ये परंपरा बताती है कि वो आदि नाम श्वासों में छुपा हुआ है। पूर्ण गुरु वो है जो बाहर से मंत्र ना दे, अंतर के नाम को प्रकट कर दे। उसके साथ साथ आरती में हम घंटियां भी बजाते हैं। पूरे मंदिर में जितने वाद्य यंत्र होते हैं सब बजते हैं। क्यों? अंतर अनहद नाद है। गुरु उस संगीत को बिना इन कानों के हमारे अंतर में प्रकट कर देते हैं और अंत में हमें चरणामृत मिलता है। आरती की यही प्रक्रिया है। अंत में चरणामृत मिलता है, जिसको लेकर हमारा हाथ माथे पर चला जाता है, क्योंकि असली अमृत कुंड यहाँ है। गगन मंडल अमृत का कुआं, ये गगन मंडल है और यहाँ अमृत का कुंड है। इस अमृत को कैसे प्राप्त करना, इसकी युक्ति पूर्ण संत, पूर्ण गुरु हमें बताते हैं जब ज्ञान दीक्षा मिलती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो परंपराएं हैं यही सत्य का संकेत कर रही हैं हमारे जीवन में। इसको हमने आधार बनाना है, इसको आधार बनाना है। ये किसी संस्था की बनाई हुई नहीं है। आरती की रीति सनातन पुरातन है, आदि काल से चली आ रही है। किसी गुरु महाराज जी ने नहीं आरती बनाई, किसी संस्था ने नहीं बनाई, किसी भक्त ने नहीं बनाई। ये उन ऋषि मनुष्यों की देन है हमें, जिन्होंने सत्य को जाना था। तो इसलिए आज भी ये विचार आपके समक्ष रखे, क्योंकि जीवन में हमने ऐसे
गुरु को प्राप्त किया, जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमने उस दिव्य प्रकाश का दर्शन अपने भीतर किया, को जाना, ध्यान का सही बोध उन्होंने प्रदान किया। जिनके घर में आप बैठे हैं कार्यक्रम, आप सोचो कि ये तो साधु संत हैं भैया, अच्छी अच्छी बातें में बता रहे, इन्हें क्या पता घर गृहस्थी में कितने झंझट हैं। तो आपके बीच में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका ये घर है, जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया है, उनसे आप पूछ लेना बाद में। जब उन्हें ज्ञान दीक्षा मिली, उन्हें भी उस दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ, क्योंकि वही सत्य का प्रमाण है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। बहुत अच्छी बात है, आप लोग श्रद्धावान हैं, तभी आप अपने घर गृहस्थी में से समय निकाल कर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं प्रभु की महिमा को सुनने के लिए। जिनके पास उतनी भी श्रद्धा नहीं, वो तो यहाँ पहुँच नहीं पाए, निमंत्रण तो और लोगों को भी गया होगा। तो इसलिए आप भाग्यशाली हैं, श्रद्धावान हैं, आपने भक्ति की शुरुआत कर दी है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। भगवान जैसे आप अपने बच्चे से प्रसन्न होते हैं जब वो अगली अच्छे नंबर से पास होता है अगली क्लास में, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे। हमेशा पहली में नहीं रहना, आगे बढ़ना है। जीवन में ज्ञान को प्राप्त करें, सच्ची भक्ति को प्राप्त करें, ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करें। ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु की खोज करें और सबके जीवन में ऐसा ज्ञान आए, सबके जीवन में ऐसे गुरु आए। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे। किसी बात से भाई बहन को कोई शब्द बुरा लगा हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, तीखा होता है थोड़ा। सत्संग सुनने आए थे ना, पता नहीं अब मैसेज क्या दिया बहन जी, खाली भजन कीर्तन बोला था या सत्संग भी बोला था? ठीक है, ठीक है, फिर आप क्षमा कर दें हमें, क्योंकि सत्य जो है वो थोड़ा तीखा ही होता है। क्योंकि जो सही चीज है वो बेशक हमें सुनने और करने में दिक्कत होती हो, है ना, थोड़े दिन तकलीफ देती है, लेकिन जब कांटा चुभ जाता है तो दूसरे कांटे से ही उसे निकाला जाता है। जब निकल जाता है तो पता चलता है ये दूसरे कांटे से डरना नहीं था, ये हमारी भलाई के लिए था। इस फिर भी कोई बात का आपको बुरा लगा हो, क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ प्रेरणा आपने ग्रहण की है तो वो प्रभु की और हमारे दिव्य गुरुदेव की प्रेरणा समझ के जरूर आप जीवन में धारण करें। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, माम्बे भवानी की, सच्चे दरबार की। हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। काफ़ी समय से आप इन सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे और बहुत ही एकाग्रता पूर्वक आप सभी ने इन विचारों को श्रवण भी किया, क्योंकि आज मनुष्य, उसको अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, किसी को कोई बुरी बात समझाएगा तो वो वहाँ स्वयं ही नहीं बैठता, और इतना सुनने का आदी हो गया है वो अच्छी बातें, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, आज का जो माहौल उसके जीवन में बन गया है, हर जगह उसे नकारात्मकता ही मिलती है। आप देखिए, आप अपने घर में रहते हैं, दिन में कितनी बार है आपके मन के अंदर अच्छे भाव जागृत हों। क्रोध आना, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए होता, वो अपने आप आ जाएगा। आपके अंदर लोभ आ जाए, उसके लिए भी समय नहीं, वो बिना बताए ही आपके अंदर लोभ, लालच, ये सब प्रवृत्तियां आपके पास हैं। लेकिन इनसे मुक्त होने के लिए क्षण भर का इनसे दूरी, अगर अच्छे विचार सुनते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, वो समय भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सुन क्या रहे हैं, बात मायने ये रखती है। आप देखिए, एक बार एक कथा हो रही थी और उस कथा में एक सेठ बैठे हुए थे और एक सेठानी जी बैठे हुए थे। दोनों बैठे, और जब संत महाराज उस सत्संग विचारों को प्रदान कर रहे थे समस्त संगत को, तो सब लोग बैठे एकाग्र होकर शांति पूर्वक सुन रहे। सत्संग खत्म हुआ, सब अपने अपने घर जाने लगे। इधर वो सेठ और सेठानी जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे पूरी कथा को, तो संत ने सोचा शायद इन्हें सार समझ में आ गया।
क्योंकि जो बहुत ध्यान से देखता है, सुनता है, कितनी हलचल हुई ना पीछे हुई, लेकिन जिसका ध्यान विचारों में लगा है उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता। अब संत को लगा इन्हें बहुत समझ में आ गया, तो उन्होंने पूछा सेठ और सेठानी जी से, कैसी लगी कथा आपको? तो सेठ ने कहा, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, आनंद आ गया। आपको आया कि नहीं आया बताइए? इन विचारों में आनंद आया कि नहीं आया? आवाज तो आई नहीं, आया ना। ऐसे ही सेठ और सेठानी जी भी कहते हैं कि बहुत आनंद आया। तो संत ने कहा, अच्छा, तो इन्हें पते की बात समझ में आ गई होगी। आपको भी हम इतनी देर से क्या बता रहे, साध्वी जी ने कितना सरल शब्दों में सभी ग्रंथों का सार आपके समक्ष रख दिया कि गुरु के द्वारा ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाना ही भक्ति है। अब संत को लगा कि शायद सेठ जी को समझ आ गया, और उन्होंने कहा, सेठ जी क्या समझ में आया, क्या बात अब सबसे अच्छी लगी? सार में जो सार होता है वही तो सबसे अच्छा लगता है। तो सेठ कहता है, महाराज ऐसी कथा तो मैंने नहीं सुनी, इतनी बढ़िया कथा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि दुर्योधन जब कहता है कि मैं युद्ध के बगैर सूर्य की नोक नहीं देने वाला, बताओ, मैं तो दुकान खोलकर बैठा था, हर कोई आता था उधार लेकर चला जाता था। अब तो चाहे युद्ध हो जाए पर उधार पे कोई वस्तु नहीं दूंगा। संत ने कहा, अपना माथा पीटा कि इसे समझ आया तो क्या समझ में आया? अब बड़ी ही लाचार नजरों से उन्होंने सेठानी जी को देखा, शायद इन्हें कुछ समझ आ गया हो। तो उन्होंने सेठानी जी से पूछा, आपको क्या समझ आया, आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? तो सेठानी कहती है, मुझे तो सबसे अच्छी बात पूरे सत्संग में ये लगी, पहले कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये युक्ति देते हैं कि युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। युद्ध भी चल रहा है और साथ साथ प्रभु का सुमरन भी चल रहा है। अब तक मैं पूजा करती थी और मेरी बहू मुझे सुनाती थी, अब मैं एक मुख से तो बहू सुनाऊंगी और दूसरे हाथ से माला जपूंगी, तो मेरे भी दोनों काज सज जाएंगे। बताइए, क्या ऐसा समझना है? समझना क्या था कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इस सत्य को कैसे जाने। इसलिए कहते ना, बंदूक जब गोली को सीधा मारेंगे तो दीवार पर वो कुछ नहीं कर सकती प्रहार, लेकिन वही बंदूक के भीतर से जब गोली निकलती है तो दीवार का पार करके निकलती है। ऐसे ही सत्य जब ब्रह्मनिष्ठ संत के माध्यम से उस सत्य के विषय में अवगत कराया जाता है, यही जानने योग्य सत्य है जीवन में। और उस ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करें, तभी हमें जीवन में इन विचारों को प्राप्त करना, उनका श्रवण करना सार्थक है। इसलिए इधर उधर की बात नहीं है, सीधी और सटीक बात है ईश्वर का दर्शन। जिनके मन में भी इच्छा हो तो ऐसा ना सोचे जी हम तो सुनने आए थे, यह हमें निमंत्रण दिया था तो आकर हम सुन लिए, अब प्रसाद मिलेगा चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ संत होते हैं वहाँ चर्चाएं होती हैं अभी भी, क्योंकि देखिए ग्रंथ अथाह है, ईश्वर अथाह है, उसका कोई छोर नहीं है, उसका कोई ओर नहीं है। इसलिए आपके भीतर क्षण भर भी जिज्ञासा हो ना, उनको सुनने का आनंद आया है, तो आपके मन में प्रश्न भी होंगे ईश्वर के प्रति, तो अपने प्रश्नों को साझा करके अवश्य जाएं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। संसार की जानकारी देने के लिए बहुत लोग हैं, शरीर की जानकारी के लिए डॉक्टर है, बाहरी ज्ञान की जानकारी के लिए टीचर्स हैं। आपको हर फील्ड का मास्टर संसार में मिल जाएगा, परंतु वो ज्ञान संसार में ही रह जाएगा। आत्मा के ज्ञान के लिए ऐसे संतों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। सत्संग समाप्ति के पश्चात आप हमसे मिलकर अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को रखें। ये ना सोचे जी हम तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे। अरे संतों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे बताइए। इसलिए बिल्कुल भी संकोच ना करें, आप हमसे मिलकर अपने जीवन की जो भी समस्या है आध्यात्मिक, मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में अध्यात्म की कमी है।
तो ये उत्तर कौन देगा आपको? आज से पहले किसी ने बताया आपको? किसी ने बताया कि ईश्वर दिखता है, ईश्वर हमारे दुखों का निवारण करता है? आज सुना ना पहली बार, तो पहली बार सुना होगा तो पूरा तो समझ आया नहीं होगा। या प्रश्न किसके मन में नहीं होते, या तो पूरा ही समझ में आ गया हो या कुछ समझ ही नहीं आया हो। तो मुझे लगता है आप दोनों में से इस कैटेगरी में तो नहीं होंगे, इसलिए आपके मन में भी अवश्य प्रश्न उठेंगे। तो अपने प्रश्नों को शांत अवश्य कराएं। और आपको बता दें, जिस प्रकार के सत्संग विचारों को आज आपने श्रवण किया, इन विचारों को आप अपने घर बैठे भी सुन सकते हैं। फोन में YouTube पर आप DJJS वर्ल्ड, DJJS, कोई भी आपको लगता है कि नहीं याद हो पाया तो हम सत्संग समाप्ति के पश्चात यही है, आप अपने फोन में सब्सक्राइब करवाएं, उसे सुने। देखिए विचारों की कमी नहीं है, आप खोलो फोन, अथाह विचार है हर व्यक्ति, आप मुझे लगता है कि ये सत्संग के बाद ना हम आपको खड़ा कर दे तो हर व्यक्ति अपना एक एक मंतव्य, अपना एक विचार अवश्य देगा। लेकिन ऐसे विचार जो सत्य से संबंध रखते हैं, जो हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे विचार विरले हुआ करते हैं। और इन विचारों को श्रवण करने हेतु आप स्मार्टफोन्स पर YouTube में जाकर DJJS वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। ऐसे सत्संग, भजन, कथाओं को आप घर बैठे ही सुन सकते हैं। घर में कार्य भी करिए और अच्छी चीज़ें भी सुनिए। और आपको बता दें, यदि कोई पढ़ने में रुचि रखता है तो हमारे पास पुस्तिकाएं भी हैं। सत्य के पथ पर चलने हेतु सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है। हर व्यक्ति कहते हैं ना सत्य सत्य सत्य, भाई इतना सत्य हो गया, सत्य है क्या? तो उसे जरूर जाने। ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वर को कैसे जानेंगे? छोटी सी पुस्तिका है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अखंड ज्ञान एक मासिक पत्रिका है जिसके भीतर में सभी ग्रंथों का सार बिल्कुल सरल शब्दों में। आप देखिए ग्रंथों में सब कुछ जीवन के विषय में लिखा, और सब अपने घरों में ग्रंथों को रखते हैं, मंदिर में पूजनीय है क्योंकि जीवन का सार उसमें। लेकिन इतना कुछ होने के पश्चात भी वो हमें समझ नहीं आते ना, क्योंकि जिस भाषा में लिखे हैं वो भाषा इस समय पर वो बोलचाल में ही नहीं है। अब कौन संस्कृत पढ़ रहा है और किसको संस्कृत समझ में आ रही है? और जिस अवस्था में लिखे गए वो अवस्था हमारी तो है ही नहीं। तो उसे कोई संत ही बिल्कुल सरल शब्दों में कर आप तक पहुंचा रहे हैं इस पत्रिका के माध्यम से। तो आप उसे अवश्य पढ़ें, बिल्कुल सरल शब्द हैं बोलचाल की भाषा में। और आपको पढ़कर, क्योंकि भगवान के अलावा कोई आपके मन को शांत नहीं कर सकता, उनके विचारों के अलावा मन में शांति कोई नहीं ला सकता। यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी है जिससे हम शांत हो सकते हैं, तो ये एक ब्रह्म है। तो आप इसे ज़रूर लें सत्संग समाप्ति के पश्चात। और लखनऊ में हमारा आश्रम है, यूँ तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप मंच पर देख पा रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापित संगठित ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसकी विश्व भर में अनेकों ही शाखाएं हैं, जिसकी एक शाखा लखनऊ क्षेत्र के भीतर है, वृंदावन योजना में, सेक्टर 6 में। तो आप कभी वहाँ आए या आपका कोई परिजन वहाँ रहता है, तो कम से कम कहते हैं किसी के लिए अच्छा क्या हो सकता है कि हम उसे भी भक्ति के मार्ग पर जोड़ दें, तो उसे भी अवश्य सूचित करें, तो वो भी इन विचारों का लाभ उठा पाएं। आइए, अब समय हो गया है आरती का, और आप सभी से आग्रह है सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आरती का मंगल गायन होगा। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी।